नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस, जो कि विज्ञान विषय के, जिसको अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक है आपका विज्ञान विषय, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, जो या कहाँ से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी है, इन सब की बारे में बारी बारी से बताने जा रहा हूँ, जिसको अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस यानी कि विज्ञान शब्द जो है, यह विज्ञान सब्जेक्ट जिसकी एग्जाम जो होती है ना, यह परीक्षा 100 नंबर की होती है। यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अब हमें देखना है कि 100 नंबर के लिए हमें क्या क्या करनी है और 100 नंबर के लिए प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, इसके बारे में अनेक प्रकार से जानकारी हमें जरूरी है, ताकि अच्छा से नंबर यानी कि 100 के आसपास यानी कि 90 प्लस नंबर लाने के लिए पूरी आपको सिलेबस से लेकर के यानी कि हर चीज की जानकारी करना काफी जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें फुल सिलेबस यानी कि कौन कौन से बुक हम पढ़ेंगे ताकि नंबर सबसे बेटर हमारा आए। तो इसके लिए देखिए, क्वेश्चन के आधार पर अगर देखा जाए तो भारतीय भवन सबसे बढ़िया बुक है, क्योंकि भारतीय भवन में विज्ञान के लिए प्रश्नों की संख्या काफी अधिक होती है। और जब भारतीय भवन कंप्लीट हो जाए तो भारतीय भवन के साथ ही साथ आप बिहार सरकार द्वारा जारी स्टेट बुक जो है उसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम होती है। जबकि भारतीय भवन में नॉलेज के लिए यानी कि जानकारी करने के लिए भारतीय भवन ही सबसे बेस्ट बुक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें विज्ञान को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और यह तीनों विषय से मिल करके आपकी परीक्षा जो होती है यह 100 नंबर की होती है, जिसमें आपका 80 नंबर का रिटर्न होता है और 20 नंबर आपके विद्यालय से दिया जाता है, यानी कि भाइवा के रूप में, जिसको प्रैक्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यह तीनों विषय मिल करके, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यह तीनों विषय मिल करके आपकी 80 नंबर की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 नंबर आपके विद्यालय से प्रायोगिक के रूप में दिया जाता है। अभी देखा जाता है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कौन सी बुक हमें पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको पहले भी बताया कि भारतीय भवन ही सबसे बेस्ट बुक चूज किया गया है, क्योंकि भारतीय भवन में प्रश्नों की संख्या जो होती है वह सबसे अधिक होती है। इसलिए भारतीय भवन अपनी जानकारी के लिए काफी जरूरी है और साथ ही साथ प्रश्नों के संग्रह को एकत्रित करके अपनी तैयारी पूर्ण करने के लिए आपका भारतीय भवन के साथ साथ स्टेट बुक जो जारी किया गया है उसको भी पढ़ना काफी जरूरी है। तो अब देखिए, अब यह 80 नंबर की परीक्षा जो होती है, यह तीनों विषय मिल करके, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यह तीनों विषय से मिल करके आपकी जो परीक्षा होती है यह टोटल 80 नंबर की होती है, जो लिखित परीक्षा होती है, और 20 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा होती है। अब हम देखते हैं कि 80 नंबर में यह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये सारे 3 विषय मिल करके आपकी 100 नंबर की परीक्षा पूछी जाती है। और यह 100 नंबर में कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं और कितने प्रश्न सब्जेक्टिव होते हैं, और यह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कितने प्रश्नों को हल करना होता है और सब्जेक्टिव में कितने को हल करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि हमेशा परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो इसके लिए आपकी जानकारी काफी नॉलेज वाली होगी, तब जाकर के समझिए कि आप एक प्रश्न को अगर कहीं किसी तरह से घुमा भी दिया तो समझिए कि उसको लिखना बनाना आसान हो जाता है। इसलिए वास्ट नॉलेज की जानकारी काफी जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, अब देखिए, यह टोटल परीक्षा 100 नंबर की होती है, जिसमें 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नंबर के प्रश्न जो होते हैं, यह आपका देखिए, विज्ञान में 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर के सब्जेक्टिव होते हैं, और 20 नंबर आपके विद्यालय से पूछी जाती है, यानी कि विद्यालय में प्रायोगिक के रूप में एग्जाम ली जाती है। तो यह 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसमें 40 ऑब्जेक्टिव और प्लस 40 यानी कि टोटल मिलकर के 80 हो गया। तो 80 नंबर में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो संख्या होती है, 40 प्रश्न बनाने के लिए 80 गो प्रश्न की संख्या होती है, यानी कि टोटल प्रश्नों की जो संख्या होती है वह 80 होती है। और इसी 80 में मात्र हमें 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, जो कि OMR शीट पर दी जाती है। OMR शीट पर इसकी एग्जाम ली जाती है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए ऑब्जेक्टिव भी काफी जरूरी है, क्योंकि इसमें नंबर कटता नहीं है और इसमें आपकी बोर्ड की परीक्षा में इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ताकि आपकी अगर एक क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसके नंबर काट ले जाएगी, ऐसी सिचुएशन नहीं है। यानी कि जो गलत होगा 50 क्वेश्चन में उतने नंबर काट लिए जाएंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत